नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लोन विक्टिम में। आप में से काफ़ी व्यक्तियों के मुझे ईमेल भी आए, कमेंट भी आए और आप लोगों ने व्हाट्सएप पर भी मुझे इसी प्रकार का सवाल किया, सर हमने स्टैशपिन लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, अगर हम उसको पे नहीं करते हैं क्या स्टैशपिन हमारे ऊपर कोई केस करेगा या नहीं करेगा? क्या हमारा लोन स्टैशपिन माफ़ कर देगा या फिर हमारा लोन जो है स्टैशपिन सेटल करेगा? तो आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा, इसी विषय के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है आप मिस कर देंगे, बिल्कुल भी इसीलिए स्किप वीडियो नहीं करना है। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहूं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगा। देखिए, हाल ही में हम लोगों ने एक पेड सर्विस की शुरुआत की है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिनको इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है, तो देखिए आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और आपको बताना है आपको हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। देखिए, दो टाइप की आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट मिलेंगी। एक तो इंफॉर्मेशन के लिए होगी, जो सामान्य जानकारी मैं आपको दूंगा वो इंफॉर्मेशन मैं ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और दूसरी अपॉइंटमेंट जो होगी वो लीगल एडवाइजर की होगी। अगर आपको लीगल एडवाइजर से बातचीत करनी है, लीगल एडवाइजर से कोई आपको डिस्कशन करना है, तो देखिए उसके लिए आपको अधिक चार्जेस पे करने पड़ेंगे और सामान्य जानकारी के लिए आपको बहुत मिनिमम चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। अब अगर हमें लगेगा केस कि भाई ये लीगल एडवाइजर के लायक है, तो हम खुद ब खुद आपको सजेस्ट कर देंगे आप लीगल एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए। अगर हमें लगेगा कि हम इस केस को खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हम आपको खुद गाइड कर देंगे। क्योंकि देखिए, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूं। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ, बट इस सर्विस का आप जरूर लाभ उठाइएगा। देखिए, आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्टैशपिन लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले चुके हैं। आपके पास में अभी फिलहाल में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, आप उसको पे करने की स्थिति में नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या चाहिए, आपको स्टैशपिन को बाय ईमेल सूचित करना चाहिए। उसकी जो एनबीएफसी है उसको डिटेल में बताना चाहिए कि आपकी ये प्रॉब्लम है और अभी हाल ही में आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपके ऊपर स्टैशपिन के केस करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएंगे, क्योंकि आपने पूरी तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं, सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। देखिए, जब आप कॉन्टैक्ट में रहते हो, आप प्रॉपर तरीके से अप टू डेट करते रहते हो, तो सामने वाले व्यक्ति को ये क्लियर हो जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है, ये एक व्यक्ति जेन्युइन व्यक्ति है, तो उसको वो कंपनी जो है टाइम देता रहता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप इस बात को ऐसे समझिए, मानो आपने अपने किसी दोस्त को पैसे दे दिए और आपके दोस्त से पैसे देने से पहले अच्छी कनेक्टिविटी थी, आपका दोस्त अच्छे से बात कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और अचानक से वो आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, पैसे लेने के बाद में आपसे बातचीत करना बंद कर दे, तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे ना, यार ये तो पैसे देने के मूड में नहीं है, ये तो पैसे मेरे खाना चाहता है। तो आपके मन में भी इसी प्रकार के ख्याल आने स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो आप इस चीज को क्लियर समझ जाइएगा कि भाई कॉन्टैक्ट आपको बनाकर रखना है कंपनी से, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। बस दिक्कत परेशानी आपको ये होगी, अगर आप पैसा लेट पे करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और आपका जो सिविल स्कोर है वो पूरी तरह से डाउन हो सकता है। और जब आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको फ्यूचर में कोई बैंक एनबीएफसी लोन वगैरह नहीं देगा। ये आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ लेनी है। अब अगर केस की थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लें, तो देखिए, अगर एनबीएफसी की बात की जाए तो पूरी तरीके से जो इसकी एनबीएफसी है स्टैशपिन की, वो आरबीआई ऑथराइज है, कोई फेक एनबीएफसी नहीं है, कोई फर्जी एनबीएफसी नहीं है। तो इनके पास में केस करने के राइट्स हैं। बट जो मेरा खुद का अनुभव कहता है, जो मैंने इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया है पिछले काफी टाइम से, एप्लीकेशन कोई भी केस वगैरह के लिए नहीं जा रही है, व्यक्ति से बातचीत कर रही है और जो उनकी प्रॉब्लम है उसको समझते हुए अगर उनको लग रहा है इस व्यक्ति से लोन सेटल करना चाहिए, तो उनको काफी मिनिमम अमाउंट से लोन सेटल करा रही है। और अगर उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति जेन्युइन नहीं है, तो उन व्यक्तियों पर वो पूरी तरीके से एक्शंस भी ले रहे हैं। अब देखिए, लोन सेटलमेंट आपका कब होता है? लोन सेटलमेंट तब होता है जब
कंपनी पूरे तरीके से, बैंक एनबीएफसी पूरे तरीके से समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति पैसा देने में पूरी तरह से असमर्थ है और ये पैसा अब नहीं दे पाएगा, इससे जो भी पैसा है वो ले लो। अब कंपनी इस बारे में क्यों सोचती है? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम केस के लिए जाएंगे तो इस व्यक्ति से पैसा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, केस ऐसे ही चलता रहेगा और हमारा पैसा भी लगता रहेगा। तो कंपनी क्या करेगी? लोन को सेटल ही कर लेगी। अब सेटलमेंट करने से इसमें आपको लगता है आपको क्या फायदा है? आपको 1% भी फायदा नहीं है। सेटलमेंट करने से आपकी जो फाइनेंशियल डेथ है वो हो जाएगी। ये आपको जितनी जल्दी समझना है आप उतनी जल्दी समझ लीजिएगा। मतलब फ्यूचर में आप लोन लेने से पूरे तरीके से वंचित हो जाएंगे, आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेटलमेंट करने से पहले भी आपको 1000 बार सोचना होगा। अब कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि मुझे लिखते हैं कि सर क्या जो स्टैश फ्री लोन एप्लीकेशन है लोन माफ कर सकती है, क्योंकि हमारी जो है मेडिकल प्रॉब्लम के चलते हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, हमारे साथ में ऐसा कुछ इश्यू हो चुका है कि हम आगे अर्निंग ही नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और आप अपने प्रॉपर मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स कंपनी को भेज रहे हैं तो वो कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपके लोन को माफ करेगी या नहीं करेगी, वो कंपनी पर ही डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आपका लोन माफ हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई कंपनी आपके लोन को माफ नहीं करेगी। ये चीज आपको विस्तार से समझ लेनी होगी, क्योंकि ऐसे आसानी से लोन माफ नहीं होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और ये बात आपको समझनी है। ये जो स्टैश पिन है ये एनबीएफसी ऑथराइज एप्लीकेशन मान करके चलो आप, क्योंकि जो इसकी एनबीएफसी है प्रॉपर तरीके से ऑथराइज है और ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। इसके डाउनलोडर भी काफी ठीक ठाक हैं और इसकी अगर रेटिंग वगैरह की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगा वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपके पास में आप मुझे ईमेल के जरिए बता सकते हैं, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किसी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली कमेंट और ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको मैंने बता दिया है, आप वहां पर भी जानकारी दे सकते हैं। और आपको हमसे कैसे कॉन्टेक्ट करना है मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही गाइड कर दिया है। तो अब आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे स्टैश फिन लोन एप्लीकेशन आपके ऊपर केस करेगी या नहीं करेगी, आपके लोन को सेटल करेगी या नहीं करेगी, और आपका लोन माफ होगा या नहीं होगा। इन चीजों को मैंने कवर कर दिया है। अब आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।